अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सर्दी आ रही है, खैर हम इंतज़ार करें, लेकिन अभी सर्दी प्रॉपर्ली आई नहीं है, तो टाइम हमारे पास है कि हम तैयारी कर लें कि सर्दी आने से पहले पहले हम ऐसे सारे काम कर लें। और ऐसी मैं आज आपको अपनी हैबिट्स शेयर करूँगी। 28 हैबिट्स हैं, बहुत फास्ट है और बड़ी क्विकली हैबिट्स हैं कि आप जल्दी से अडॉप्ट भी कर सकते हैं। और इस हैबिट से, इन सारी आदतों से आप अपने विंटर्स को कूजी रख सकते हैं, वार्म और हेल्दी रह सकते हैं। हेल्दी रहना सबसे ज़रूरी है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। सर्दियों में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विटामिन डी, विटामिन सी, इन सब की डेफिशिएंसी होती है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती है और हमें ना नकाहत, सुस्ती, काहली फील होती है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं जो हैबिट्स आपको बताऊँगी ना, अगर आप अडॉप्ट करते हैं, ग्रेजुअली अडॉप्ट कीजिएगा, स्लोली अडॉप्ट कीजिएगा, 2-4 आदतें शुरू करें, उनको अपनाएं और आहिस्ता आहिस्ता उनमें एडिशन करते जाएं। इंशाल्लाह ताला ये सारी जो आदतें ना आपको बहुत बेनिफिशियल होंगी और आपको फ़ायदा देंगी पूरी सर्दियों में। खैर अभी सर्दियाँ आने में टाइम है क्योंकि अभी फ़ैन नहीं बंद हो रहे। सर्दी आ रही है या सर्दी जा रही है ये समझ नहीं आ रही, लेकिन ये कि बरस सर्दी ने भी आना है तो हमने अपनी तैयारी तो करनी है ना। सर्दियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हेल्थ और वेलनेस मतलब होता है कि हमें अच्छा भी महसूस हो, सेहत भी हो, हमें अच्छा भी लगे, हमें सुस्ती भी ना हो, हम उठे तो हम एक्टिव फील कर रहे हो। तो हमें सबसे ज़्यादा बेसिकली जो इम्पोर्टेंट काम हमने करना है ना, वो हमारी इम्यूनिटी पे करना है। हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट ही नहीं करते, उस पर फोकस ही नहीं कर रहे होते और ऐसी आदतें अपनाते ही नहीं है कि जिससे हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे। लाइक आप लोगों को पता होगा जब कोविड आया था तो सबसे ज़्यादा ये फोकस होता था कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो, हमें जर्म्स ना लगे, हमें वायरल अटैक ना हो। तो सर्दियों में भी यही तरीका होता है, सर्दियों में भी यही रीज़न होता है इम्यूनिटी अच्छी करने का, क्योंकि वायरल बहुत फैला होता है। ज़ुकाम, खांसी, डस्ट, एलर्जी, आपको पता है वैसे भी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ना अजीब सा ना खुनकी और मुझे तो बहुत खुश्की महसूस होती है। तो इस वजह से मैं अपनी इम्यूनिटी पे बहुत काम करती हूँ। मुझे लगता है कि ऐसे काम आपको भी करने चाहिए जिससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट अप रहे और आप एनर्जी वाला फील करें। घर के रूटीन के काम चल रहे हैं आज मैंने खिड़कियाँ साफ़ सारी करनी है, साथ में गीज़र को साफ़ करना है। और अगर गीज़र का कोई काम होने वाला है, जैसे आपको पता है कोई ना कोई वायर ऐड करने वाली होती है, वायर कोई ख़राब हो जाती है, ये सारी चेकिंग आज मैंने कर लेनी है। क्योंकि मुझे ये है कि खिड़कियाँ अगर अच्छी तरह से साफ़ हो जाए ना तो फिर पूरा विंटर बड़ा मज़े से गुजर जाता है। जस्ट कपड़ा लगाया और साफ़ सफाई हो जाती है। तो साथ साथ सफाई भी चलती रहेगी और साथ साथ हम अपने टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। आते हैं जी, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो हेल्थ और वेलनेस है। सबसे पहली हैबिट जो मैं विंटर्स में क्या समर्स में मेरी एक आदत बन चुकी है, ये मैं ज़रूर करती हूँ, मैं आपको भी कहती हूँ कि जब भी उठें एक गर्म ग्लास पानी का ज़रूर पी लिया करें। गर्म मीन्स के ल्यूक वार्म ले लें, इतना नॉर्मल पानी हो, गुनगुना सा पानी हो कि जो आप पिएँ तो आपके सारे टॉक्सिन जो हैं वो फ्लश आउट हो जाएं। इसके बाद मैं 2 खजूरें ले लेती हूँ। मैं फ़ौरी उठते साथ नाश्ता नहीं करती हूँ, ना मुझसे होता है। फिर उसके बाद बंदा नाश्ता बनाता है, बच्चों को उठाता है, छोटे छोटे घर के काम देखता है और फिर मैं प्रॉपर नाश्ता कर लेती हूँ। लेकिन गर्म पानी, अगर आप लेमन ऐड करना चाहते हैं इट्स अप टू यू। अगर उसमें कोई भी चीज़ आप शहद डालना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि गर्म पानी आपने एक गिलास ज़रूर उठते साथ पी लेना है। ये आदत आपका एक तो मेटाबॉलिज्म फास्ट करेगी, इम्यून सिस्टम अच्छा करेगी, आपकी बॉडी को अंदर से एनर्जेटिक करेगी। आप खुद आजमा के देखिएगा कि कितना आपको फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ आपने इंडोर एक्सरसाइजेस भी करते रहना है। योगा करें, एरोबिक्स करें, अगर घर के अंदर पोर्च है, कोई टेरेस है, छोटी सी वॉक कर लें, लाइट सी वॉक करें, लेकिन ज़रूर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में आप कुछ भी कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम सर्दियों में इग्नोर कर देते हैं, अपने सप्लीमेंट्स को आपने इग्नोर नहीं करना। विटामिन डी सप्लीमेंट, कैल्शियम, विटामिन सी, जिस चीज़ की आपको डेफिशिएंसी फील होती है वो सप्लीमेंट्स आपने कंटिन्यू रखने हैं। और विटामिन सी का तो सबसे बेसिक जो ज़रिया है ना वो होते हैं जी माल्टे, कीनू, मौसमी। हमारे सरगोदा में तो खैर बहुत होते हैं, वैसे भी सिट्रस सिटी है तो माल्टे इतने बेतहाशा होते हैं ना कि मैं खुद लोगों के घर भेज रही होती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज़्यादा हमारे घर किन्नू, माल्टे, मौसमी आते हैं ना। और हम लोग तो सारा ये सीज़न जूस पीते हैं और मज़े से ना विटामिन सी की डेफिशिएंसी को कवर करते हैं। और विटामिन डी के भी आपको पता है सप्लीमेंट्स हैं, इन ड्रॉप डी ले सकते हैं आप, महीने में एक ले सकते हैं इंजेक्शन, कोई मसला नहीं है। उसके साथ कैल्शियम लें, अपने जो और सप्लीमेंट जो आपको रिकमेंडेड है डॉक्टर की तरफ से ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि सप्लीमेंट से ना आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। एक चीज़ जो हम सर्दियों में हमेशा इग्नोर कर देते हैं वो अपनी हाइजीन को कैसे इग्नोर करते हैं। ये नहीं मैं कह रही कि गंदे रहते हैं या मोस्टली लेडीज़ अपने आप को साफ़ नहीं रखती हैं। होता क्या है, सर्दी होती है ना तो हम सोचते हैं कि जी विंटर्स में 2 दफ़ा नहा लेंगे तो बहुत रहेगा, बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने विंटर्स में कम से कम 2 से 4 दफ़ा कम से कम आपने शॉवर लेना है, प्रॉपर शॉवर लेना है। गर्म पानी कर लें, अगर नहीं गीज़र का गैस का इशू है, देगची गर्म करें, नहा लें और धूप सेक लें, धूप में बैठ जाएँ। उससे ये होगा कि आपको एक तो विटामिन डी भी मिलेगी, साथ में आपका शॉवर भी हो जाएगा। प्रॉपर अपनी हाइजीन का
ख्याल रखें और जो भी काम करना है उससे पहले अपना हैंड वॉशिंग ज़रूर करें, क्योंकि यही मैं बता रही हूँ कि विंटर्स में वायरल बहुत आम हो जाता है, वायरल फ्लू, खांसी, ज़ुकाम बहुत होता है। अपना हाथ धो के कोई भी काम करना है, आपने ये याद रखना है और अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है। अच्छी नींद भी लें। मैं हमेशा कहती हूँ इनफ स्लीप, गुड स्लीप बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। जिस तरह से आपका मोबाइल अगर उसकी बैटरी डेड हो जाती है, जब तक चार्ज नहीं करेंगे वो आपके काम नहीं आएगा ना, सेम इसी तरह ह्यूमन बॉडी है, जब तक उसे स्लीप नहीं प्रॉपर मिलेगी, रेस्ट नहीं मिलेगा, सुकून वाला माहौल नहीं मिलेगा, वो अगले दिन के लिए तैयार नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को प्रॉपर स्लीप की तरफ लेके जाएं, प्रॉपर नींद लें। अगर आपकी नींद पूरी है ना तो आप सारे कामों को बखूबी कर सकते हैं। खाने को भी दिल करता है, चलने फिरने को भी दिल करता है, घर के कामों को भी दिल करता है। अगर आप में सुस्ती चढ़ी रहेगी ना तो ये सोच लीजिएगा कि कोई काम नहीं होना। सबसे पहले नींद आपकी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हेल्दी डाइट, ऐसी डाइट लें कि जो विंटर्स में आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सूप लें, नट्स लें, माल्टे लें, मौसमी लें, जूस लें। ड्रिंक्स इतने अवेलेबल होते हैं ना विंटर्स में, गाजर वाफर आ जानी है, मौसमी, माल्टा, किन्नू इतना आ जाना है ना। इस तरह के फूड्स लें जो कि आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करें। सूप बहुत हेल्दी होता है, वैसे तो आपकी बॉडी को भी वार्म अप करेगा। इसमें सब्जियां अगर आप ऐड कर लेते हैं, चिकन ऐड कर लेते हैं, प्रोटीन भी आपको मिलेगा, अंडा ऐड करें, वेरी गुड है। ऐसे फूड्स को इनटेक करें कि जो कि न्यूट्रिएंट्स रिच हो, जिसमें भरपूर तवानाई हो, जो कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रखे। अगर छोटा मोटा आपको कोई तकलीफ होती है, बुखार होता है, ज़ुकाम खांसी होता है, तो जल्दी जल्दी आप उसमें से निकल सकें। विंटर्स में एक सबसे बड़ी गलती जो हम कर रहे होते हैं वो है जी पानी का इंटेक नहीं करते। हमें लगता है कि जी विंटर्स में तो पानी की ज़रूरत नहीं, हमारी स्वेटिंग नहीं होती तो पानी तो पीना ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी लो होती है। पानी इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक हाइड्रेटेड नहीं रहेंगे, 8 से 10 ग्लास मिनिमम आपको चाहिए, ये याद रखिएगा। पानी ज़्यादा लें। मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं पानी बहुत कम पीती थी। जैसे मैंने अपने पानी का इंटेक स्लोली लेकिन ग्रेजुअली मैंने ज़्यादा किया ना, ये नहीं कि एकदम से मैंने बॉटल्स पीना शुरू कर लिए। आराम से मैंने ना, पहले मैंने लीटर पे आई, फिर 1.5 लीटर पे आई। अब मैं कम से कम 2 लीटर पानी पीती हूँ लाजमी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि नहीं ज़रूरी, करके देखिएगा, आप खुद एनर्जेटिक फील करेंगे। तो पानी जो है ना वो आपकी हाइड्रेशन के लिए, आपकी बॉडी के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में इसको अवॉइड नहीं करना। हेल्थ के बाद जो दूसरा टॉपिक है जो कि लेडीज़ का बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है वो है जी स्किन केयर, ब्यूटी टिप्स। ये बहुत आपको सर्दियों में इन पे भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना है और बहुत ज़्यादा काम करना है। सबसे पहले तो अपने मॉइस्चराइज़ रखना है अपने आप को। फेस वॉश कोई भी अच्छा यूज़ करें, लेकिन उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाएं, क्रीम लगाएं, लोशन लगाएं, ताकि आपका बॉडी आपकी अच्छी रहे, मॉइस्चराइज रहे, सॉफ्ट रहे। क्योंकि बहुत ड्राइनेस हो जाती है। मेरी तो स्किन बहुत ड्राई है। मैं तो जब तक मॉइस्चराइज़र गर्मियों में भी ना लगाऊं तो मेरी स्किन अच्छी नहीं होती। मॉइस्चराइज़ मैं करती हूँ लाजमी। आपने क्रीम लोशन जो आपको सूट करता है आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लें और लाजमी मॉइस्चराइज़ रखें। इसके साथ साथ आपने फेस वॉश भी बहुत अच्छा करना है, क्लेंजिंग भी कर लिया करें। हमें लगता है कि जी सर्दियों में क्लेंजिंग की ज़रूरत नहीं होती, इतनी डस्ट नहीं होती, लेकिन सर्दियों में भी हमारी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा डिजीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं। हमारी स्किन को भी साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। स्किन केयर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिप्स बहुत अच्छे हों, लिप बाम यूज़ करें, जेल यूज़ करें, वैसलीन यूज़ करें। क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, होंठ फटे होते हैं, पैची होते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। अपने लिप्स को रात में कोशिश करें कि रात में सोने से पहले कोई अच्छी सी लिप बाम, कोई अच्छे से वैसलीन ले लें, अपने लिए एक स्पेशल लेके रख लें। आपका 3 से 4 महीने की सर्दी होती है, आराम से चल जाएगा। लेके रखें, ज़रूर लिप बाम लगाएं। आपके लिप्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आपकी खूबसूरती ना आपके फेस के साथ साथ लिप्स और हेयर्स दोनों जो है ना उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसके साथ साथ आपके बाल भी बहुत अच्छे होने चाहिए, बालों में बिल्कुल डैंड्रफ ना आए। ऑयलिंग करें, हम लोग स्किप कर देते हैं। हमें लगता है सर्दियों में हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सर्दी आ गई है जी बस ये अब बिस्तर में घुस जाएं, रेस्ट करना है, तो सुस्ती भी इसीलिए चढ़ती है हमें। इसीलिए हमारी निकाहत थकावट सी महसूस होती है, क्योंकि हम साफ़ सुथरे नहीं रहते, हम अपनी केयर नहीं कर रहे होते, हम बालों का ख्याल नहीं कर रहे होते। बालों को अच्छा सा रखें। बालों को आप कोशिश करें कि ऑयल ना हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर करें, और नॉर्मल पानी से सर को धोया करें। बिल्कुल गर्म पानी से सर को सर्दियों में नहीं धोना। गर्म पानी से होता क्या, हम लोग यूज़ तो कर लेते हैं जी बहुत सर्दी है जी गर्म पानी सर में डालें, होता क्या जी खुश्की होती है, डैंड्रफ बनती है, और हमें लगता है कि जी डैंड्रफ हो गई। क्यों हो गई? वो इसी वजह से होती है कि हम बहुत गर्म पानी से सर को धोते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ कि आपको लगता है सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, हम अपनी सेल्फ केयर कैसे करें। एक दिन मखसूस कर लें जिस दिन आप अपने सारे सेल्फ केयर के काम कर लें, वो संडे कर लें। मेरा तो ये होता है, मैं संडे को बहुत से काम अपनी सेल्फ केयर के करती हूँ। लाइक मेरे अगर ऑयलिंग करने वाली है, मेरी स्किन केयर कोई होने वाली है, मेरी कोई नेल की ट्रिमिंग है, कोई मैनी पैडी करना है, कोई ब्लीच करनी है, मैं संडे को रखती हूँ। तो ऐसा संडे बनाएं जिसमें आप अपनी सेल्फ केयर कर सकें। उससे ये कि आपको पता होगा आज मैंने अपने ये सारे काम कर
लेने हैं और मैंने पूरा वीक जो है ना साफ़ सुथरा और ग्रूम रहना है। ग्रूम रहने के लिए आपको नेल्स, आपकी आईब्रोज़, आपकी स्किन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जब तक अपने आप को ग्रूम नहीं रखेंगे, अपने आप की सेल्फ़ केयर का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप ख़ुद भी तो अच्छे नहीं लगेंगे ना। हमें जब शीशे में खड़े हों और हमें अपना आप अच्छा ना लग रहा हो तो सोचे हम किसी और को अच्छे लगेंगे। तो अपने आप को सबसे पहले हमने देखना है और इसके लिए हमने एक दिन निकाल लेना है, एक दिन मखसूस कर लेना है जो सिर्फ हमारा दिन होगा। तो ये ज़रूर आपने प्रैक्टिस करना है। जैसे विंटर स्टार्ट होता है ना तो हमारा दिन इतना अजीब सा स्टार्ट होता है, ना पता होता है हमने अब क्या करना है, किस तरह से करना है। ये होता सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने कोई स्केड्यूल नहीं बनाया होता, प्लानर नहीं अपना बनाया होता है। हमें ये नहीं पता होता हमने कैलेंडर के अकॉर्डिंग कहीं अगर जाना है या हमने घर का काम करना तो किस तरह से मैनेज करना है। आपने करना कि आपने सबसे पहले तो अपना मील प्लान कर लेना। आपने पूरे वीक का अपनी फैमिली के साथ बैठे, अपने बच्चों के साथ बैठे, हस्बैंड के साथ बैठे एक मील प्लान सेट कर लें। आपको पता हो कि मैंने किस दिन पे क्या बनाना है, मेरे घर में ग्रॉसरी कितनी पड़ी है, कितना मैंने चिकन, मटन, बीफ ला के रखना है, कीमा चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए आप पहले से प्लानर एक आपका बना होना चाहिए। तो इसमें ये होगा जब आप अपने टास्क, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करेंगे ना, अपनी चीज़ों को पहले से सेटल कर लेंगे तो बहुत से मसले ना हल हो जाएंगे और आपका विंटर ना एक बड़ा प्रॉपर और एक बड़ा मज़े से आप इंजॉय भी करेंगे। तो जब आपने टाइम मैनेजमेंट कर लेनी है ना, कैलेंडर बना लेना है, प्लानर सेट कर लेना है तो आपके काम खुद ब खुद ही तरतीब में आ जाने और आपको पता भी नहीं चलना आपने उठना है और आपके काम ख़त्म हो जाने। क्योंकि दिन बहुत छोटे होते हैं विंटर्स में, हमें ये लगता है कि जी दिन ऐसे भाग के चला गया और जब तक हम कामों की तरतीब नहीं ना बनाएंगे, एक सलीके से, एक समझदारी से कामों को समेटेंगे नहीं तो सारा दिन हम एक ही काम को लेके बैठे रहेंगे। कोशिश करें कि आपने जब टास्क बनाया ना, कोई कैलेंडर सेट किया है तो 2 से या 3 मैक्सिमम काम जो है ना वो दिन में रखें। क्योंकि दिन छोटे हैं और जब काम नहीं कंप्लीट होता तो फिर हमें टेंशन शुरू हो जाती है और उस काम को करने के चक्कर में हम हलकान होते हैं और बीमार हो जाते हैं। तो विंटर्स में हमने इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं रखनी, इस तरह की कोई अपने लिए हसल नहीं बनानी, परेशानी नहीं बनानी कि हम लोग परेशान हों, बीमार हों, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो भी हमारी सिटिंग प्लेस हो, लाइक लिविंग एरिया हो, बेडरूम्स हो, उसको हमने कूजी बनाना है। ऐसी चीज़ें निकालें, कंफर्टर स्प्रेड करें या सोफ़ा थ्रो डालें जिस पे आप लोग शाम में अगर टीवी देखें, चाय पिएं, अपने ऊपर थोड़ा सा कपड़ा डाल लें, कूजी सा आप फील करें, वार्म से आप सूप के साथ लाउंज में अपना टीवी एंजॉय करें तो कितना मज़ा आता है। तो आपको खुद अच्छा लगेगा कि आपके विंटर्स कितना आपने मज़े का, कूजी और वार्म सा कर लिया। इसके साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जो विंटर से पहले आपने अब कर लेना है, एक वो होते हैं जी गीज़र साफ़ करने, गीज़र की लाइंस को क्लियर करना, गैस पाइप्स को सेट करना। होता है कि जब सर्दी स्टार्ट होती है, गीज़र स्टार्ट हो रहे होते हैं और साथ में शोर मच रहा होता है, पानी गर्म नहीं आ रहा, फ़लाँ चीज़ नहीं ठीक है, तो ये सारे रेगुलेटर्स, इनके सारे स्विचेस, जो भी पाइप्स हैं सारे क्लियर करवा लें। ये काम बिफ़ोर विंटर करने वाले होते हैं। इससे हो जाता है कि आपको विंटर में कोई मसला नहीं होता, आपका काम बड़े रूटीन में चल रहा होता है। वीकेंड आता है, अगर आपके हस्बैंड के ये काम है रिलेटेड तो उनको बताएं, उनके साथ मिलके ये सारे काम करवा लें और इसके साथ साथ एसी साफ़ करवा के बंद करवाएं। मैं तो ये हमेशा करती होती हूँ। जैसे अब समर ओवर हुआ है तो मैंने साथ ही ना सारे के सारे फ़िल्टर साफ़ करवाएं, एसीओं के पंखे साफ़ करवाएं। खैर अभी पंखे कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं तो इस दफ़ा मैंने प्रॉपर्ली पंखे अभी साफ़ नहीं करवाए, एक दफ़ा करवा लिए ताकि डस्ट और जो भी ऊपर गंद शंद है वो सारा साफ़ हो जाए। लेकिन एसी मैंने साफ़ करवा के ना बंद करवा दिए। ये काम आपने कर लेने हैं। उसके साथ साथ अगर बेडशीट चेंज करने वाली हैं तो बेडशीट चेंज कर लें। एक हैबिट जो आपने ज़रूर मद्देनज़र रखनी है और भूलना नहीं है, बच्चों पे भी आपने ज़रूर इस चीज़ का फोकस करना है और ख़ुद भी याद रखनी है कि आपने वेदर से इन्फॉर्म्ड रहना है। लाइक आपके बच्चे बाहर निकलें, आप बाहर निकलें, अगर बहुत सर्दी आपको पता हो, कैप्स, ग्लव्स ये आपके पास होने चाहिए। और जैसे कि पाकिस्तान में स्मोक का काम शुरू हो चुका है तो आपने अपने मास्क भी साथ रखने हैं। ये चीज़ें हैं जो कि आपने वेदर से इन्फॉर्म पहले रहना है। आपको पता होना चाहिए आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो बाहर क्या सिचुएशन है, आपने किस तरह से कवर होकर जाना है, चाहे आपने फेस मास्क यूज़ करना है, चाहे आपने कैप्स लेनी है, लेकिन अपने आप को फुली आपने इक्विप्ड करके बाहर निकल। सबसे ज़रूरी काम जो सर्दियों के आगाज़ से पहले आपने कर लेना है या अगर आप कर चुकी हैं तो ये बहुत अच्छा है कि जल्दी से अपने बैग्स खोल लें, बक्से खोलें, पेटियां, ट्रंक खोलें। अगर आपने कंबल निकालने हैं, रज़ाइयाँ निकालनी हैं, उनको धूप लगवाएं क्योंकि अभी बहुत अच्छी धूप है। आप लोग डालें, हवा ज़रूर लगवाएं बिस्तरों को, उसके बाद कपड़ों को। मैं तो अपने बच्चों के जो बैग्स खोलती हूँ ना विंटर्स के, उनको मैं अच्छे तरह से हवा लगवाती हूँ कपड़ों को, फिर उसके बाद प्रेस करके अलमारियों में रखती हूँ क्योंकि मैं धो के रखे होते हैं, धोने की मुझे ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ मैं एक दफ़ा हवा ज़रूर लगवाती हूँ क्योंकि आपको पता है एलर्जी होती है। बैग ज़रूर खोलें, उनको हवा लगवाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और अगर ये काम आपका रह गया है तो जल्दी जल्दी से कर लें। अच्छा, आपको सुनने में तो लग रहा होगा कि ये तो बहुत छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में बिग चेंज लेकर आएंगी। इन आदतों को अपनाएं और ग्रेजुअली इनकी आदत डाल लें। यकीन करिएगा कि आपकी ज़िंदगी में ये बिग और पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगी।
अच्छा, पहले मैं बिफ़ोर टाइम काम करने की आदी नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत फिर परेशानी होती थी और मैं उस टाइम को एन्जॉय नहीं कर सकती थी। तो मैंने इसलिए अपना हर काम चाहे विंटर से पहले हो, चाहे समर से पहले हो, बिफ़ोर टाइम कर लेती हूँ, ताकि मैं वो सीज़न को, उस टाइम को एन्जॉय कर सकूँ। आप कहीं भी जाना हो, तो अगर आपका काम बिफ़ोर टाइम हो चुका हो, तो आप कितना एन्जॉय करते हो उस मोमेंट को, उस टाइम को। तो ये आपने काम कर लेने हैं ताकि आपका विंटर बहुत अच्छा गुज़र सके और आप एन्जॉय कर सकें। ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।